दोस्तों नमस्कार। आज मैं कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करूँगा, ना किसी ब्रांड की, ना किसी कंपनी की। आज बात करूँगा एक ऐसे इंसान की जो रोज़ हज़ारों लोगों से मिलता है, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझता। मैं बात कर रहा हूँ एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। भाई सच बताऊँ, जिसने एमआर की जॉब नहीं की है ना, उसको लगता है कि ये जॉब बहुत ही आसान काम है। डॉक्टर से मिलना, ऑर्डर लेना है, सैलरी लेना है, बस। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। सुबह 6 बजे आँख खुलती है, सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यार आज टारगेट कैसे पूरा होगा। सुबह सुबह चाय पीते पीते मैनेजर का फ़ोन आ जाता है या व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, भाई कल की प्रोडक्टिविटी भेजो, ऑर्डर कितना हुआ, ग्रोथ कहाँ है। ठीक है, तो दिन शुरू भी नहीं हुआ और प्रेशर शुरू। घर वाले सोचते हैं मेरा बेटा या मेरी पत्नी या मेरा पति कंपनी में अच्छी जॉब करता है, पर उनको कौन बताए कि जिस आदमी को वो स्मार्ट ड्रेस में देखते हैं, उसके दिमाग में ईएमआई है, टारगेट है, जॉब बचाने की टेंशन है, ये सारी चीज़ें चल रही होती है। फिर वो बेचारा तैयार होके बाइक उठाता है, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, निकल जाता है मार्केट में। हॉस्पिटल पहुंचता है, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड रोक देते हैं। भाई पूछता है कहाँ जाना है। हम जैसे एमआर भाई बोलते हैं कि भाई साहब डॉक्टर से मिलना है। गार्ड साहब बोलते हैं आज नहीं मिल सकते। बस कभी कभी इतना सा सेंटेंस ना पूरे दिन की जो हिम्मत होती है, आप जिस पेस से घर से निकले होते हैं, वो सब खत्म कर देता है। फिर आपको लगता है कि यार कितना बेकार ज़िंदगी है, तो टूट जाता है पूरा हिम्मत। फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सैलरी एटीट्यूड की नहीं आती है, टारगेट की मिलती है। फिर किसी तरह अंदर घुसते हो हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर के केबिन के बाहर 20-25 लोग खड़े हैं वहाँ पे। कोई पेशेंट है, कोई अटेंडेंट है, कोई एमआर है, सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। भाई देखते देखते 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, कभी कभी 3 घंटे भी बीत जाते हैं। और जब नंबर आता है डॉक्टर से मिलने का, डॉक्टर साहब बोलते हैं गेट से बाहर निकलते हुए, भाई यार अभी बिजी हूँ, कल आना। या फिर बोलेंगे सैंपल लाए हो, सैंपल रख दो। बस बात ख़त्म। आपने जिस मीटिंग के लिए आधा दिन निकाल दिया, वो बस 5 सेकंड में ख़त्म। और फिर फ़ोन बजता है मैनेजर साहब का। ठीक है, क्या हुआ डॉक्टर कॉल में? ऑर्डर मिला कुछ? यार तुम्हारे कॉम्पिटिटर मार्केट में ये धमाल मचा रहे हैं, वो धमाल मचा रहे हैं। भाई कभी कभी लगता है मैनेजर को टारगेट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, लेकिन सब कुछ ख़त्म। सच कहूँ, मैनेजर भी बेचारा प्रेशर में होता है। उसके ऊपर एरिया मैनेजर, उसके ऊपर आरएसएम, उसके ऊपर जेडएसएम, उसके ऊपर सेल्स मैनेजर, और सबसे ऊपर कंपनी। और सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो कहाँ गिरता है? वो एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे और आपके ऊपर जो होता है। सबसे नीचे कौन होता है? हम होते हैं, एमआर होता है। ठीक है, डॉक्टर के पास से निकल लिए आप, स्टॉकिस्ट के पास जाते हैं, भैया ऑर्डर दे दीजिए। स्टॉकिस्ट बोलता है भैया पहले पुराना माल तो निकालो। केमिस्ट के पास जाओ, वो बोलता है भैया डिमांड ही नहीं है, निकल ही नहीं रहा है आपका ब्रांड। अब फिर डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बोलता है टाइम नहीं है। मैनेजर के पास जाओ, मैनेजर बोलता है भाई टारगेट नहीं हुआ, आप बताओ। अब एमआर जाए तो जाए कहाँ? दिन भर दौड़ रहे हैं, कभी कभी लंच का टाइम भी नहीं मिलता, कभी पानी पीने का टाइम नहीं मिलता। कभी कभी तो शाम के 5 बजे आ जाता है कि अरे यार आज तो सुबह से खाना ही नहीं खाया। लेकिन फिर भी चेहरे पे एक मुस्कान होती है, रखनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में रोता हुआ आदमी थोड़ी बिकता है, कॉन्फिडेंट आदमी बिकता है। सबसे बुरा लगता है जब महीने के एंड में आपके इतने सारे एफर्ट्स के बावजूद पूरा महीना लगा दी, जान लगा दिया, धूप में घूमे, बरसात में घूमे, पेट्रोल जलाया, डॉक्टर कॉल किया, केमिस्ट कॉल किया, लेकिन टारगेट जो है 100 की जगह 90% हुई। ठीक है,
और जब रिव्यू मीटिंग में जाओ आप, तो ये 90% की वजह से ऐसा लगता है आपको कि आपने कोई बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया हो, लाइक आपने जो है किसी की हत्या कर दी हो। धारा 302 वाली फील आती है कि आपने जो है किसी का मर्डर कर दिया। आपको लगता है कि हाँ, यू हैव डन द वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ। उस टाइम पे किसी को भी ये नहीं लगता कि ये आदमी ने पूरे महीने कितनी मेहनत की है, लेकिन फिर भी अगली सुबह मीटिंग से आने के बाद घर वही एमआर फिर तैयार होता है, शर्ट प्रेस करता है, बैग उठाता है, बाइक स्टार्ट करता है और फिर निकल पड़ता है। क्यों भाई? क्योंकि घर में माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं और उसके सपने भी हैं। सारी जिम्मेदारियों से लेके उसको सिर्फ एक उम्मीद है कि शायद अगला महीना बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो याद रखिए, आप सिर्फ दवा नहीं बेचते, आप हेल्थ केयर सिस्टम के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर हैं, एक इम्पॉर्टेंट कड़ी हैं। डॉक्टर और पेशेंट के बीच जो ब्रिज होता है, जो पुलिया होता है, उस पुलिया का नाम है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सपोज आपको इस किनारे से उस किनारे तक जाना है किसी नदी के, वहाँ पे कोई नाव भी नहीं है, तो जो बीच में अगर एक पुलिया बना हुआ है, उस पुलिया के थ्रू ही आप इस किनारे से उस किनारे जा सकते हैं। सो सिमिलरली, जो आपके डॉक्टर हैं और जो आपके पेशेंट हैं, उनके बीच का जो पुलिया होता है, उसका नाम होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आपकी मेहनत शायद दुनिया को ना दिखे, लेकिन आपकी फैमिली को रोटी आपकी मेहनत से ही मिलती है, और ये बहुत बड़ी बात है। इफ़ यू आर फीडिंग योर फैमिली, इट्स अ बिगेस्ट थिंग। अकेले बैठ के कभी सोचना, बहुत मज़ा आएगा कि हाँ, यू आर कैपेबल ऑफ फीडिंग योर फैमिली। आज इस वीडियो के थ्रू मैं बस हर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को नमन करना चाहता हूँ, सल्यूट करना चाहता हूँ, जो रोज़ गिरते हैं, रोज़ उठते हैं और फिर मुस्कुराकर मार्केट में निकल जाते हैं। भाई साहब, एमआर बनना आसान है, लेकिन एमआर की ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अपने एमआर भाइयों के लिए? थैंक यू। मिलते हैं आपसे किसी और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने नियर एंड डियर वंस को। एंड जो समझते हैं कि एमआर की जॉब बस बैग उठाओ निकल जाओ लाइक अ सेल्समैन, उनको ये वीडियो भेज देना। थैंक यू। जय हिंद।